आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, मनुष्य के कर्ण में पेरीलिम्फ मध्य कर्ण से आंतरिक कर्ण में किसके द्वारा जाता है? पहला विकल्प दिया गया है फोरामेन ओवेल, दूसरा विकल्प दिया गया है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, तीसरा दिया गया है फेनेस्ट्रा रोटेंडस और चौथा दिया गया है टिम्पेनिक झिल्ली। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेरीलिम्फ क्या होता है। पेरीलिम्फ मुख्यतः अंतःकर्ण में पाया जाता है और ये मध्य कर्ण से अंतःकर्ण में कौन सी संरचना के द्वारा पहुंचता है ये हमें बताना है। तो ये इस प्रकार से हमारे ये बाह्य कर्ण है और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ होता है अंतःकर्ण। ये अस्थियां पाई जाती हैं 3, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। तो ये जो संरचना होती है कान में, ये होती है टिम्पेनिक झिल्ली, या फिर हम इसे बोलते हैं कान का पर्दा या फिर ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये 3 जो संरचनाएं हमें दी गई है ये होती है कर्ण अस्थियां, और यहाँ पाई जाती है अंडाकार खिड़की या फिर हम इसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और ये जो अंडाकार खिड़की है ये जुड़ी होती है कर्णास्थियों के द्वारा, और कर्णास्थियों में भी कौन सी अस्थि के द्वारा? स्टेपिक अस्थि के द्वारा ये जुड़ी होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और यहाँ हमें एक संरचना दी गई होती है, उसे बोलते हैं हम गोलाकार खिड़की या फिर हम उसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस। तो ये संरचना हो गई यहाँ पे फेनेस्ट्रा रोटेंडस। और ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं कोक्लिया, और ये होता है अंतःकर्ण का भाग। इस प्रकार से हमें कान की संरचना बताई है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण से टिम्पेनिक झिल्ली पे टकराती है और फिर कर्णास्थियों पे टकरा के फेनेस्ट्रा ओवेलिस पे जाके टकराती है और उसके बाद में अंतःकर्ण में प्रवेश करती है। अब हमें पूछा गया है कि पेरीलिम्फ जो है वो मध्य कर्ण से अंतःकर्ण में किसके द्वारा जाता है? पेरीलिम्फ जो है वो कान का एक द्रव्य होता है, ये जाता है फेनेस्ट्रा रोटेंडस के द्वारा कोक्लिया भाग में जाता है, और कोक्लिया भाग में जाके हम इसे बोलते हैं पेरीलिम्फ की जगह हम इसे बोलते हैं एंडोलिम्फ। अब हम अपने विकल्पों में देख लेते हैं। पहला विकल्प जो हमें दिया गया वो है फोरामेन ओवेल, तो ये संरचना जो है ये हृदय में पाई जाती है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। दूसरे विकल्प में हमें दिया गया है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, तो ये विकल्प भी गलत है, क्योंकि हमने पूछा गया है कि पेरीलिम्फ किसके द्वारा जाता है अंतःकर्ण में, तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो है उसके द्वारा तो ध्वनि तरंगों में आवृद्धि होती है, तो ये गलत हो गया। तीसरा विकल्प हमें दिया गया है फेनेस्ट्रा रोटेंडस, तो ये विकल्प हमारा सही है। फेनेस्ट्रा रोटेंडस हमने देखा है कि मध्य और अंतःकर्ण के बीच में एक अस्थिल कपाट होता है और इसे हम गोलीय खिड़की भी बोलते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है टिम्पेनिक झिल्ली, तो ये विकल्प भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।